आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोहा, स्टील, ऑयल, मशीनरी, फैक्ट्री, लेबर संगठन, मजदूर संगठन के नेता छायापुत्र शनि जो 11 मई 2020 से वक्री चलते हुए 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:44 पर मार्गी हो गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। मिथुन राशि वालों की ढैया चल रही यानी कि शनि अष्टम चल रहे हैं। जब भी शनि अष्टम चलते हैं तो पेट का ध्यान रख करके चलना चाहिए। किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न ना हो जिसमें एलिगेशन लगने का डर हो। जब भी शनि अष्टम चलता है तो कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि वो बरगलाने का काम करते हैं, बड़े बड़े हमें सब्ज बाग दिखा देते हैं और अपना काम निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक मोहरा बना जाते हैं। तो शनि की अष्टम जब भी चले, ढैया जिसको नाम दिया जाता है, तो उस समय पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। बाकी शनि अपनी ही राशि में है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है तो अपने भाव को नहीं बिगड़ने देता है। तो शनि मिथुन राशि वालों का अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव को आयु के लिए देखा जाता है। रोग यदि पिछले कुछ समय से आपकी कोई बीमारी चल रही थी तो जैसे ही शनि मार्गी हो गए हैं तो आपको उस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। जब भी वक्री चल रहे थे तो आपके 7वें भाव को भी प्रभावित कर रहे थे। 7वां भाव बिजनेस के लिए भी देखा जाता है और जीवन साथी के लिए भी देखा जाता है। तो 7वें 8वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो कई बार हमारे पिछले किए गए कार्य या हमारे जीवन में जो लोग आए थे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग विवाह को डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो यदि इस प्रकार का आपके जीवन साथी और आपको लेकर के कुछ मनमुटाव चल रहा था तो 29 सितंबर को जैसे ही शनि मार्गी हो गए हैं तो उस प्रकार की परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। 8वें घर में स्थित होकर के शनि आपके तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। 10वां घर हमारा कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है, बॉस के लिए देखा जाता है। तो 8वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो सबसे पहले हमें अपने ऑफिस का माहौल अच्छा बनाना चाहिए। वहाँ पर हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर के अपने बॉस की चुगली नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि अष्टम आपका चल रहा है। वे लोग साफ निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं फंसेंगे आप। तो इस समय पर समय का ध्यान रख करके चलना चाहिए। 8वां घर रिसर्च के लिए देखा जाता है तो इस समय पर साधना के लिए देखा जाता है। इस समय पर जितनी आप रिसर्च कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, योग के लिए देखा जाता है। तो उस पर्पज से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितना भी रिसर्च करेंगे वो आपके वर्क प्लेस पर आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आपके द्वारा किया गया कार्य और मेहनत की गई अब रंग लाएगी क्योंकि आपके शनि भागेश भी हैं। भागेश का अपने से 12वें भाव में स्थित होना लेकिन अपनी ही राशि में स्थित है। तो इस समय पर भाग्य का उतना साथ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अपने से 12वें में आ गए हैं तो इसको हम 50-50 ही कह सकते हैं। तो भाग्य, लेकिन फिर भी अगर 50% भी भाग्य का साथ मिल जाता है तो बाकी चीज़ें तो मेहनत करने से भी ठीक हो जाती हैं। तो इस समय पर यदि आप मेहनत करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, बुद्धि का भी साथ मिलेगा। लेकिन इस समय पर वाणी पर संयम रखना चाहिए क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। सेकंड हाउस कुटुंब के लिए देखा जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर अपने कुटुंबजन्य से वाद विवाद से बचें।
कुछ भी ऐसा नहीं बोले जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि जितना हम कम बोले, मधुर बोले, सच्चा बोले, अच्छा बोले, उतने ही हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं। और यदि हमारा कुटुंब सुखी है, हमारा कुटुंब हमारे साथ में है, तो हमें बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो इस समय पर यदि हम शनि के गोचर की बात करें, तो यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे रिसर्च फील्ड में हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए खुद को समय के साथ में अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि 8वें भाव से शनि आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वां भाव आपका पढ़ाई के लिए भी देखा जाता है, संतान के लिए भी देखा जाता है। और 5वें भाव में तुला राशि है, जो कि शनि की उच्च राशि होती है। तो जब भी 5वें और 8वें भाव का संबंध बनता है, और यदि जातक रिसर्च फील्ड में है, तो इससे उचित गोचर फिर उनको नहीं मिलता है, क्योंकि शनि वैसे भी 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। जितना समय हमें रिसर्च के लिए चाहिए होता है, तो पूरा ही समय मिल जाता है। तो इस समय पर मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, तो मानसिक तनाव तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन यदि हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें मानसिक तनाव तो वैसे भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी शनि की 7.5 चले, ढैया हो, महादशा हो, अंतर हो या प्रतंत्र हो, तो उस समय पर जितना भी हम हनुमान जी की आराधना कर सके, हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। हनुमान जी की आराधना करने से हमें शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उससे हमारा बचाव हो जाता है, और हमारे शत्रु भी फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो इस समय पर हनुमान जी की आराधना करें, जितना योग कर सकते हैं, जितना प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव आयु के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आयु वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी हमें स्वास्थ्य का तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना ही चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी, आपके बॉस आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करेंगे। तो इस समय पर कुल मिला करके जहाँ हम शनि अष्टम की बात करें, तो शनि अष्टम में इतना ही है कि मानसिक तनाव बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जैसा रूल है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में स्थित होता है, तो अपने भाव को नहीं बिगाड़ता है। तो 8वां भाव है, आयु के लिए अच्छा रहेगा। 8वें भाव से बस ये सावधानी रखनी है कि कोई ऐसा हमारे जीवन में नहीं आ जाए कि जिनकी हम बातों में आ जाएं और कहीं ना कहीं हम गलत कार्य कर जाएं। तो यदि हम इतनी सावधानी बरतते हैं, तो फिर शनि अष्टम का इतना बुरा प्रभाव नहीं आएगा। आइए एक नज़र डालते हैं कर्क राशि वालों के लिए मार्गी शनि क्या सौगात लेकर के आए हैं। कर्क राशि वालों का शनि 7वें भाव में अपनी राशि में स्थित है। 7वां भाव केंद्र भाव भी कहलाता है। तो जब भी शनि अपनी राशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो शश योग बनाते हैं, और 7वें भाव में शनि दिग्बल भी प्राप्त करते हैं। तो इस समय पर कर्क राशि वालों का शनि जब भी शश योग बनता है, तो शश योग में यदि हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है, या हम फैक्ट्री वगैरह अपना कुछ डालना चाहते हैं, या हम शनि से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं। शनि से संबंधित जैसे लोहा, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल भी शनि के ही अंडर आ जाता है। जमीन से नीचे मिलने वाले पदार्थ भी शनि के ही अंडर आ जाते हैं। तो यदि हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, या जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके यदि कोई नौकरी करना चाहता है, तो यदि वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा होता है। बाकी इस समय हम कहें कि यदि आप अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं और वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं आपका विचार स्थगित हो गया था, तो इस समय पर यदि आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि 7वें और 8वें भाव के लॉर्ड हैं। 7वां 8वां भाव, 7वां भाव हमारे जीवन साथी के लिए भी देखा जाता है, और जब 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही स्थित होते हैं, तो जीवन साथी के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा और शनि मित्र नहीं होते हैं, तो इस समय पर अपने जीवन साथी से थोड़ा तालमेल बिठा करके चलें।
ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की नेचर अलग हो जाती है, क्योंकि शनि थोड़ी मेहनत मांगते हैं और चंद्रमा चंचलता होती है। तो कई बार देखने में आता है कि वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो इस समय पर सामंजस्य बैठा करके चले। लेकिन अगर इसमें अच्छाई में देखें तो साधु अगर व्यापार के लिए भी देखा जाता है तो व्यापार के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, घर परिवार का साथ मिलेगा। और यदि आप नया मकान या ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो ये समय उचित है, क्योंकि चौथे घर में शुक्र की तुला राशि स्थित है, जो कि शनि की उच्च राशि होती है। तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर भी जा रही है, तो भूमि भवन के लिए ये समय उचित रहेगा। जब भी गोचर की बात की जाती है तो गोचर वाई ये समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी कुंडली को मत भूलिएगा। यदि कुंडली में भी अच्छे योग मिल रहे हैं तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा है, आपके भाग्य के लिए भी अच्छा है। हर प्रकार से आपको सुख देने वाला रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का, पेट का थोड़ा सा ध्यान रख करके चले, खान पान का ध्यान रखें। शनि से संबंधित जो वायु विकार देती है, तो अगर उन चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एज यूजुअल जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो ये हम चंद्र राशि से बात करते हैं, और चंद्र राशि यदि आपके कर्क है और लग्न भी यदि कर्क है तो फिर आपके लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही हो जाती है। और जब भी हम परिणाम की बात करें कि पूरे परिणाम हमें कब मिलेंगे, तो अपने कुंडली का बलाबल देखिएगा, अपने कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, और उसके बाद में फिर गोचर आता है। गोचर तो आपका बहुत ही सुंदर है, और आपकी यदि दशाएं भी अच्छी है तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। हर प्रकार से आप उन्नति ही पाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।